श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को तो प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक तर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति करे, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वे असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। या फिर हमें कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वही जिज्ञासुओं और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहां उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना सा ही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाकर परीक्षा लेता है, जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की चुप दिखाई देती है और ना दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रुठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ खून ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूढ़ता की पराकाष्ठा होगी।
जो प्राप्त नहीं हो पाता है बस यही याद रह जाता है, वरना बाकी देती तो बहुत कुछ है ये जिंदगी हमें। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार कुचल कर रख देगा आपकी हिम्मत को। सुगंध से हमारे कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना भी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते हुए देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उतना तो सीखना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े। और अगर मेरी ख्वाब पूरा करना है तो चाहे स्वयं से भी क्यों ना लड़ना पड़े। हमारे जीवन ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपनी संतान के मुख पे खुशियां लाते लाते मां बाप के चेहरे पर झुर्रियां भर आती है। ना जाने भगवान मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई थी और कहा, कब तक दौड़ेगा किसी दूसरे के पीछे, अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्य से लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरे के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं है। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्तों से जीने चला जाता है। एक नदी एक पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वो पर्वत को अपने द्वारा किए गए लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुझे अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़ करके इस तरह रख दिया एक कोने में, जैसे कई लोग पुराने किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान स्वयं देनी पड़े तो समझ लेना आपकी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तब तक नहीं पराजित हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वो सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद ही तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपने जीवन में आई हुई असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करे, जो आपको आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सदा खुश रहे और अपने धैर्य की तरफ अग्रसर रहे। हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम हो, यह आवश्यक तो नहीं। कुछ नामहीन रिश्ते हमारे रुके हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, परंतु अवगुण में छिपे सद्गुण को ढूंढने वाला कोई एक ही मिलेगा। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर ही गहरे हुआ करते हैं। अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए, फिर दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी आयु गुजरती रही,
मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे माँ बाप हर किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है, पर हम उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार करते हुए व्यतीत कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते, तो हमें संकट की कोई जगह भी नहीं होती। हमारी बुरे स्वभाव पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद जीवन में किसी और चीज में नहीं मिलता। इस संसार में प्रगति वह शास्त्र है जिसे शत्रु को भी अपना सखा आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। इस जीवन में सब लोग पराये ही हैं, बस कुछ बातें जरूर अपनों जैसे कर लेते हैं। अपने धैर्य को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं बल्कि कई रातों से लड़ना झगड़ना पड़ता है। मैं निकला था ढूंढने उसको इस दुनिया की भीड़ में, पर मैं खुद ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास भी नहीं करता, वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। खुद के सपनों का कत्ल कर दिया मैंने किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है। जीवन में जो पैसे से भी मिल ना सके, कुछ ऐसा शौक मैं रखता हूं। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आप अपने जीवन से चारों ओर से हताश और निराश हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन में श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वे अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वे हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गया। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त ना होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मित्रों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी ही खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में
एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्याएं साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगे। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर यह परिवर्तन कैसे? यह मेरी समझ से बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपने कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र तरीका है। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो ये मेरा आखिरी जन्म है और न ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वे तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द है, पर यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं है जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसीलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़े करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है
अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी भूलना मत। आपका भविष्य कैसा होगा, ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओगे तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना है और उसे रेस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हें रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटती। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है,
लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पैन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालते हैं, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने होते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत नहीं हरा सकता। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। जिस इंसान की नीयत अच्छी है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीबी होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। ज्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता। इस जमाने में लोग अक्सर खिले हुए फूलों को ही तोड़ते हैं। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत कभी नहीं टूटी। उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए
जो किसी और को धोखा देकर तुम्हारे पास आया हो। जीत की आदत अच्छी होती है, अगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलते। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। कृष्ण कहते हैं कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब की नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि बंदा बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी लाइफ की 3 गलतियां: हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा की, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हो, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही किया है जिसको वो सीने से छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज को डूबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे।
आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आती है। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार कर दी तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। आजकल मतलब की इस दुनिया में खुश वही है जो मतलबी है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाता है तब ये दोनों जीत जाते हैं और वो रिश्ता हार जाता है। जब पैसा आपके पास हो तो आप हर किसी के खास होते हैं। अकेले चलकर बादशाह बनो, क्योंकि यहां साथ देने वाला अक्सर धोखा दे जाता है। एक जंगल में गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वे एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क गई। उसने अपने बाएं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाएं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब वह क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली कड़कने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, ऐसी समस्याएं कभी कभी हमारे सामने भी आ जाती हैं। तब हमें कोई भी रास्ता नहीं सोचता। इस विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने की वजह हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तब सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वे जो करेगा आपके लिए बढ़िया करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन एल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।